हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 63। क्या करूं मतलब? क्या कुछ खास है? करीम ने भौहें चकाते हुए पूछा और पलटकर दूर बैठी सना को देखा जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उधर मोहित ने करीम की बात सुनी तो हैरान होते हुए बोला, भाई तू ना बोरिंग का बोरिंग ही रहेगा। अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है, ऐसे में तो हम पत्नियों की खुशी का ख्याल रखना चाहिए। मेरी देख, मैं तो आजकल जैस्मिन के लिए रोज नए गिफ्ट लाता हूँ, वो एकदम से खुश हो जाती है। गिफ्ट्स? करीम बड़बड़ाया। उसे याद आया कि उसने तो सना के लिए कोई खास अरेंजमेंट तो छोड़ो, उसे तो याद भी नहीं था। और अब आगे करीम ने तुरंत मोहित से पूछा, क्या तुमने जैस्मिन के लिए कुछ प्लान किया है? हाँ मेरे भाई, और मैंने तुम्हें और भाभी को इनवाइट करने के लिए ही कॉल किया है। और फिर मेरी और जैस्मिन की एनिवर्सरी भी तो है, 14 फरवरी, यानी कि वैलेंटाइन और एनिवर्सरी। इसीलिए मैं इस दिन कोई बहाना नहीं सुनने वाला हूँ। भाभी को लेकर शाम होने से पहले आ जाना, समझे? हाँ ठीक है। करीम ने सर हिलाया और मोहित ने कॉल कट कर दिया। मोहित के कॉल कटने के बाद करीम ने मन में सोचा, सना को क्या गिफ्ट देना चाहिए। इस बारे में सोचते हुए करीम सना के पास आ गया और फिर सना ने जब उससे पूछा कि कौन था, तब करीम ने उसे कहा कि कंपनी से कॉल थी। करीम सना को अभी इस बारे में बताना नहीं चाहता था। कुछ देर बाद करीम ने सना से कहा, बेबी अब तुम जाओ और जाकर रेस्ट करो, मुझे ज़रूरी काम से कंपनी में जाने की ज़रूरत है। करीम की बात सुनकर सना ने सर हिला दिया और वापस वो अपने कमरे में आ गई। करीम अपनी कंपनी में चला गया। करीम के जाने के बाद सना जाकर बेड पर बैठ गई और तभी उसे ख्याल आया कि उसे शैली से मिलने जाना चाहिए। न जाने वो किस हालत में होगी। इस बारे में सोचते हुए सना ने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और राज को कॉल कर दिया। कुछ ही देर में सना राज और अमर के साथ अपनी कार में थी। वो शैली से मिलने के लिए जा रही थी। दूसरी तरफ कपूर मैंशन में इस वक्त शांति थी। दिव्या जी, दादाजी, अमित चंद जी और रानी जी सब एक साथ बैठे हुए थे। वहाँ सबके जुबान पर खामोशी थी, लेकिन माहौल गर्म था। दादाजी अपनी छड़ी पर हाथ रखे हुए उस पर अपनी उंगलियों को घुमाते हुए कुछ सोच रहे थे। उनके चेहरे के भाव ठीक नहीं थे। वहीं अमीचंद और दिव्या जी के चेहरे पर परेशानी के भाव थे और रानी जी तो मन ही मन खुश हुई जा रही थी। वहां पर बैठे हुए वो सभी लोग हर्ष का इंतजार कर रहे थे। कपूर मेंशन की खामोशी को तोड़ते हुए रानी जी ने जहर उगलते हुए दिव्या जी से कहा, भाभी आपने क्या खाकर अपने बच्चों को जन्म दिया था? आपके तीनों बेटे ने मिलकर कपूर खानदान का मजाक बना दिया है। एक ने जाकर नाजायज लड़की से शादी कर ली, तो दूसरे ने एक गरीब लड़की के साथ अफेयर रखा, और तीसरा, भाई उसकी तो बात ही निराली है। एक लड़की के लिए उसने सालों पहले घर से रिश्ता ही तोड़ दिया। रानी जी की बात सुनकर दिव्या जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। तभी अमीर चंद जी ने रानी जी को डांटते हुए तेज आवाज में कहा, रानी तुम अपनी तमीज भूल गई हो, तुम्हें बड़ों का लिहाज नहीं है। अमित चंद के इतना कहने पर रानी ने उल्टा जवाब देते हुए कहा, भैया मुझे लगता है जिस तमीज की बात आप कर रहे हैं वो तमीज आपको अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। अगर आपने उन्हें तमीज सिखाई होती तो कपूर परिवार को ये दिन न देखना पड़ता। रानी जी ने आगे कहा, न जाने किस गंदी जगह से आई है वो लड़की। अरे भाई, मैंने खुद पता किया है उस लड़की के बारे में। न उसके खानदान का कोई नाम है और न ही उसके परिवार में कोई कमाने वाला है। वो एक नीच परिवार की लड़की है और गरीबी का कीड़ा है उसका परिवार। मुझे तो समझ नहीं आता कि उस लड़की में हमारे हर्ष को क्या दिखा, क्या मजा दे दिया उसने हर्ष को एक रात में। मुझे तो लगता है कि वो लड़की हर्ष के पैसों की खातिर उसकी रखैल बन गई। छी, ऐसी लड़कियों का कोई चाल चलन होता है भला?
हर्ष को भी देखो, उसे रखैल रखनी ही थी तो सुंदर और अमीर घर की रखता। बस करो अपनी बकवास। रानी, ये तुम क्या बोल रही हो? दिव्या जी ने गुस्से से कहा। रानी की इतनी बकवास बात सुनने के बाद उन्होंने अपने आपा खो दिया था। रानी ने दिव्या जी के चेहरे पर दर्द देखा तो उसे खुशी हुई। उसने और ज्यादा बात को तोल देते हुए कहा, मैं क्या गलत कह रही हूँ भाभी? मैं और आप दोनों ही जानते हैं कि लड़के हों या लड़कियां, दोनों को अपनी प्यास बुझानी होती है। और फिर ये तो नया जनरेशन है, उनकी भी तो अपनी मौज मस्ती होगी। रानी बस अपनी बात बोली जा ही रही थी और उसे सच में दिव्या जी का दुख देखकर मजा आ रहा था। वहीं रानी जी की बकवास बातें सुनने के बाद दिव्या जी ने नफरत से देखा। अमित चंद को भी अब गुस्सा आ रहा था। वहीं रानी जी ने जीत की स्माइल के साथ जैसे ही अपनी बात खत्म की, उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा आकर लगा। चटाक! अचानक कपूर मेंशन में सन्नाटा छा गया। दिव्या और अमित चंद की आंखों में हैरानी पसर गई। दादाजी रानी के सामने खड़े थे और उनके चेहरे पर आग थी। वो गुस्से से जल रहे थे। थप्पड़ के लगने से रानी का सर एक ओर झुक गया था और उसका अपना हाथ उसके गाल पर था। दादाजी ने गुस्से से रानी पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारे इसी व्यवहार के कारण तू अपने ससुराल में नहीं टिकी। रानी, ये परिवार है जो तुम्हारा बोझ सहन कर रहा है। तुम्हें इनका एहसान मानना चाहिए, न कि इनके दुख में इन्हें और भी दुखी करना चाहिए। लेकिन डैड, रानी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन दादाजी के घूरने के साथ ही वो चुप हो गई। तभी दिव्या जी ने आगे बढ़ते हुए कहा, डैड, आपने इस समस्या का क्या समाधान सोचा है? यह समस्या काफी बड़ी है। कपूर परिवार इस समस्या से बाहर कैसे आएगा? दादाजी ने दिव्या जी की बात सुनी और सर हिलाया और अपनी शक्ति को बनाए रखा और कहा, दिव्या बहू, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ डैड, लेकिन ये सब आखिर ये हुआ कैसे? ये समझ नहीं आ रहा, अमित चंद जी ने पूछा। उनके इतना कहने पर दादाजी कुछ नहीं कहे। वो लोग वहां पर आपस में डिस्कस कर ही रहे थे कि उन्हें बाहर से कार की आवाज़ सुनाई दी। उन्हें पता चल गया था कि हर्ष वहां पर आ चुका था। जैसे ही हर्ष की कार वहां पर रुकी, जल्दी से एक गार्ड भागकर उसके पास गया और उसने हर्ष को ग्रेट किया। हर्ष ने स्माइल दी और अपने रुआब में चलता हुआ अंदर आ गया। हर्ष जब चलते हुए अंदर आया तो उसने देखा कि हॉल में सब उसका इंतजार कर रहे थे। हर्ष ने मन में सोचा, अब जो भी होगा झेलना तो पड़ेगा ही। इस बारे में सोचते हुए हर्ष ने सर हिलाया और जाकर दादाजी के पाँव छुए। दादाजी की तीखी नजरें हर्ष के ऊपर थी। हर्ष ने दादाजी की नजरों से बचने की कोशिश की और कहा, दादाजी। वो अपनी बात कह पाता उससे पहले ही दादाजी ने हर्ष से कठोर शब्द में अपनी आवाज को तेज करते हुए पूछा, मुझे कुछ और नहीं सुनना है, तुम बस इतना बताओ कि कौन है वो लड़की, किस परिवार से है और तुम दोनों कब से साथ हो? दादाजी के सवाल को सुनकर हर्ष एक मिनट के लिए चुप हो गया। दादाजी की बातों से उसे एहसास हुआ कि दादाजी को ऐसा लगता है कि हर्ष और उस लड़की यानी शैली के बीच पहले से कुछ है। जैसे ही हर्ष को इस बात का एहसास हुआ, उसके मन में एक प्लान काम करने लगा। उसने जल्दी से दादाजी से कहा, दादाजी, वो लड़की किसी अमीर परिवार से नहीं है, वो बस नॉर्मल सी लड़की है और सच कहूँ तो बहुत प्यारी है। तुम दोनों का रिश्ता क्या है हर्ष? हर्ष की बात सुनते ही दिव्या जी आगे चलकर आई और उन्होंने हर्ष से पूछा। हर्ष हड़बड़ा गया और फिर कुछ सोचते हुए उसने धीरे से कहा, मॉम, बात यह है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार? लेकिन तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है, तभी तुम्हें ललिता को ले आई थी। वो कितनी प्यारी लड़की है। दिव्या जी ने गुस्से से हर्ष को देखते हुए कहा। ललिता याद आ गई। बेशक वो लड़की सुंदर थी, भोली भी दिख रही थी, लेकिन हर्ष को तो उस लड़की से प्यार था जिस लड़की ने हर्ष की जान बचाई थी।
और वो उस लड़की को तलाश पाता उससे पहले ही हर्ष अब शैली के साथ उलझ गया था। लेकिन अब हर्ष के पास एक रास्ता था और उस रास्ते पर चलते हुए हर्ष ने दिव्या जी से कहा, मॉम, मैं उस वक्त हमारे रिश्ते की बात किसी से कहना नहीं चाहता था, लेकिन लेकिन अब तो पूरी दुनिया जान चुकी है हर्ष। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? क्या तुमने सोचा है तुम्हारे इस हरकत का असर तुम्हारे दोनों भाइयों पर भी होगा? कपूर परिवार का कोई स्टेटस है, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? दादाजी ने गुस्से से हर्ष को डांटा। हर्ष ने मुंह बना लिया, लेकिन वो दादाजी से बहस नहीं कर सकता था। तभी अमी चंद जी ने हर्ष को डांटते हुए कहा, तुमने कहा कि तुम उस लड़की से प्यार करते हो, तो क्या तुमने उसकी सिक्योरिटी की चिंता नहीं की? इस समय उस बेचारी लड़की को भी कितनी बातें सुननी पड़ रही है, उसका ख्याल नहीं रहा तुमको? अब इन सभी प्रॉब्लम से तुम कपूर परिवार को और अपने भाइयों को कैसे निकालोगे, बताओ? हर्ष के ऊपर दबाव बनता जा रहा था। दूसरी तरफ सना अब शैली के फ्लैट पर पहुंच चुकी थी। जब सना शैली के फ्लैट के नीचे थी, तभी उसके पास एक फ़ोन कॉल आया। सना ने देखा ये विहान का कॉल था। सना ने कॉल पिक कर ली और कहा, हेलो। विहान ने उधर से कहा, मिसेस कपूर, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मिस्टर ओबराय, बताइए कैसे याद किया? सना ने स्माइल करते हुए पूछा। यू डोंट माइंड, मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी, विहान ने कहा। जी बताइए ना, क्या बात है? सना ने इतना कहा। विहान ने सर हिलाया और कहा, एक्चुअली मिसेस कपूर, बात ये थी कि मैं चाहता था कि आप मेरी छुट्टी की बात मिस्टर कपूर से करें। मुझे आज दोपहर से अर्जेंट छुट्टी की ज़रूरत है। मैं प्रिया के साथ मूवी डेट पर जाना चाहता हूँ। ओह, क्या बात है, हाउ रोमांटिक मिस्टर ओबराय। आप खुद बात क्यों नहीं कर लेते मिस्टर ओबराय? सना ने सवाल किया। विहान ने सर हिलाते हुए उसके सवाल को इग्नोर करते हुए कहा, प्लीज़। सना मुस्कुराते हुए मान गई और उसने कहा, ठीक है, आप अपनी छुट्टी एंजॉय कीजिए, करीम से मैं बात कर लूँगी। थैंक यू सो मच मिसेस कपूर, विहान ने स्माइल करते हुए कहा। आखिर उसे सना की परमिशन मिल गई थी, तो वो अब प्रिया के साथ मूवी देखने जा सकता था। दूसरी तरफ विहान से बात करने के बाद सना को ख्याल आया कि क्यों न सना भी करीम के साथ मूवी देखने के लिए जाए। सना के मन में जैसे ही एक ख्याल आया, वो स्माइल करने लगी। उसने जल्दी से अपने और करीम के लिए एक मूवी का प्लान किया और टिकट बुक कर लिया। टिकट बुक करने के बाद सना ने जल्दी से करीम को मैसेज किया और लिखा, करीम, क्या तुम मेरे साथ मूवी डेट पर चलोगी? अगर तुम फ्री हो तो हम दोनों 2 बजे की शो देखने के लिए ज़रूर चलेंगे। सना ने एक ही मैसेज में करीम को बता भी दिया और समझा भी दिया। उधर ऑफिस में करीम ने सना के मैसेज को देख लिया था। उसने एक मैसेज सेंड करते हुए लिखा, ओके बेबी। सना का नोटिफिकेशन बजा और उसने देखा कि करीम का मैसेज था। करीम के मैसेज को देखकर सना स्माइल करने लगी और फिर वो सीढ़ियों को चढ़ती हुई ऊपर आ गई। आज सना पहली बार शैली के घर आई हुई थी। राज और अमर नीचे थे। सना ने शैली के घर का डोरबेल बजाया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। सना को थोड़ा अजीब लगा और एक पल को उसके मन में ख्याल आया, कहीं शैली ने खुद को कुछ कर तो नहीं लिया। सना का मन इस ख्याल से ही घबरा गया। उसने जल्दी से शैली एक दरवाजे पर नॉक करना शुरू किया और कुछ पल बाद ही शैली ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही सना घबराई हुई अंदर गई और जल्दी से उसने घबराते हुए सवाल किया, शैली, तुम ठीक तो हो? तुम कहाँ थी? दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रही थी? शैली ने सना को परेशान देखा तो जल्दी से उसने कहा, अरे अरे रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। और तुम यहाँ अचानक? सना ने शैली की बात सुनी और हैरान होकर उसकी तरफ देखा। शैली उसकी तरफ देखकर शांत थी। उसके चेहरे पर न तो आंसू थे और न कोई दूसरा भाव। सना ने उसे देखा और पूछा,
तुम ठीक तो हो ना? शैली ने सर हिला दिया और कहा, अंदर आओ, मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ, क्या तुम पियोगी? हाँ, सना ने सर हिला दिया। शैली अपने छोटे से किचन में गई और कॉफ़ी बनाने लगी। सना भी किचन के दरवाजे पर खड़ी उसे देख रही थी। शैली ने कुछ नहीं कहा, वो अपनी कॉफ़ी बनाती रही। दूसरी तरफ कपूर मेंशन में दादाजी जो कुछ देर से सब कुछ सुन रहे थे, उन्होंने हर्ष और बाकी सबको अपना फैसला सुनाते हुए कठोर लहजे में कहा, हर्ष, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द शादी कर लो, वो भी उसी लड़की से जिससे तुम प्यार करते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे इस बात से कोई आपत्ति नहीं होगी। दादाजी की इस बात को सुनकर दिव्या जी और अमित चंद जी ने हैरान होकर दादाजी की तरफ देखा। तब दादाजी ने उन लोगों से कहा, आप सब ऐसे मत देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। यही एक रास्ता है। अगर हर्ष उस लड़की से शादी कर लेगा तो सारी उंगलियां अपने आप ही नीचे झुक जाएंगी। हर्ष ने दादाजी की बातों पर ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया। हर्ष ने जानबूझकर प्यार करने वाली बात कही थी ताकि उसे दादाजी से डांट ना पड़े और उसका प्लान भी वर्क कर जाए। असल में हर्ष को लगा था कि शैली तो पहले से ही पैसों के पीछे है। अगर वो इस कंट्रोवर्सी से बचने के लिए उससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज या फिर शादी का झूठा नाटक कर ले तो किसी को शक भी नहीं होगा और बाद में दोनों डाइवोर्स ले लेंगे और फिर हर्ष उस लड़की को ढूंढ लेगा जिससे वो ढूंढना चाहता था। इन्हीं सब के बारे में सचेत हुए जब दादाजी की बात हर्ष ने सुनी तो तुरंत शादी के लिए तैयार हो गया। लेकिन अगले ही पल उसे ख्याल आया कि शादी वो अकेले तो नहीं कर सकता, उसे जाकर शैली से बात करनी होगी। लेकिन वो लड़की कौन थी? हर्ष शैली के बारे में कुछ नहीं जानता था। हर्ष ने जल्दी से सर हिलाया और कहा, ठीक है दादाजी, मुझे इस शादी से कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं उस लड़की को कपूर खानदान की बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। हर्ष की बातों ने उन लोगों पर गहरा प्रभाव डाला। दूसरी तरफ शैली कॉफ़ी बनाकर ले आई। उसने एक कप कॉफ़ी सना को दिया और दूसरा कॉफ़ी मग खुद लेकर बैठ गई। सना चुपचाप कॉफ़ी का सिप लेने लगी। कुछ देर बाद शैली ने खुद से कहा, जानती हूँ तुम यहाँ मेरी फिक्र में आई थी, लेकिन तुम चिंता मत करो, वो सब मेरी गलती थी और मैं उस गलती को सुधार लूँगी। मैं उस एक चीज़ के लिए खुद को ख़त्म नहीं करूँगी। सना ने शैली की बात सुनी तो सर घुमाकर उसकी तरफ देखा। वो लड़की मुस्कुरा रही थी। मीडिया में और ऑनलाइन हर जगह पर शैली को सुनाया जा रहा था। सना उस दर्द को समझ सकती थी जो शैली को हो रहा था। शैली ने सर हिलाया और आगे जारी रखते हुए कहा, खैर तुम मुझे बताओ, तुम तीनों का क्या प्लान है? कैसा प्लान और कौन तीनों? सना ने हैरान होकर पूछा। तभी शैली ने अपने माथा पीट लिया और कहा, अरे बाबा, वैलेंटाइन वीक में तुमने अपने पति के लिए कुछ स्पेशल नहीं किया क्या? देखो, मैं बताती हूँ, अपने पति को खुश करने का बेस्ट तरीका है उसका पेट। तो मिस्टर कपूर के लिए वैलेंटाइन वीक में कुछ अच्छा बनाओ और खिलाओ। वैसे भी जैस्मिन और प्रिया को याद होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।